शिवाधात्री सदा नमस्ते। सभी का स्वागत है कक्षा में। काफी कम लोग जुड़े हैं आज, 17 ही लोग हैं। कहाँ गए सभी? कल तो हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे शनिदेव ना। कल पिछले वाली क्लास में जो मैंने पुष्कर नौमांस बताया था, वो पुष्कर नौमांस एक्चुअली वर्गोत्तम नौमांस है। पुष्कर नौमांस के लिए मैंने डिग्रियां भेज दी हैं, वो मिस्टेक से वर्गोत्तम नौमांस की चीजें बता दी थी मैंने। जो चर राशियों में पहला नौमांस, स्थिर राशियों में जो पांचवा नौमांस है, और द्वि स्वभाव राशियों में जो लास्ट का नौमांस है, नौवां नौमांस, वो वर्गोत्तम नौमांस एक्चुअली। ठीक है, वर्गोत्तम का मतलब जिस राशि में वो लगन में है उसी राशि में नौमांस में भी उसी राशि में रहेगा, वो वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम ऐसे हर एक वर्ग के लिए होता है, लेकिन फिलहाल नौमांस के लिए जानिए। लेकिन जो पुष्कर नौमांस है वो हर एक राशि में दो दो पुष्कर नौमांस होते हैं। तो कुल मिला के 24 पुष्कर नौमांस होते हैं, ना कि 12। ठीक है, पुष्कर भागा आप लोगों को बता दिया था मैंने। तो 24 पुष्कर नौमांस कौन कौन से हैं, तो आपको लिस्ट भेजा है मैंने, अब चेक कीजिएगा। पिछले दिन मैंने एक फोटो भेजा, उसमें राशि और उसके डिग्री दिए हुए हैं, कौन कौन से पुष्कर नौमांस। ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर किसी ने करेक्ट भी नहीं किया, मुझे उस समय मैं बता रहा था, किसी को शायद मालूम ना हो, लेकिन पुराने लोग तो जानते हैं पुष्कर नौमांस, तो करेक्ट तो करना चाहिए था, है ना। लेकिन किसी ने करेक्ट भी नहीं किया, और मैं फ्लो में बता गया। तो एक्चुअली वो वर्गोत्तम नौमांस है, और पुष्कर नौमांस के लिए मैंने डिग्री सारी भेज दी। हर राशि में दो दो चरण पुष्कर नौमांस रहेगा, वो मैंने भेज दिया। पुष्कर नौमांस हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब आइए हम लोग शनि देव के बारे में चर्चा करते हैं। शनि देव का लगन फल हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो काफी कुछ डिस्कस कर लिया था शनि देव का लगन फल के बारे में हम लोगों ने ऐसे। लेकिन आज हम लोग बाय बुक जाते हैं, चमत्कार चिंतामणि क्या बोलती है शनि देव के बारे में, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो शनि देव के बारे में चमत्कार चिंतामणि पहले ये बात बोलती है कि अर्कजे तनुस्ते नरा धनेन अति पूर्णा। लेकिन कई लोग इसको धने नाति पूर्ण बोलते हैं, मतलब जिसके लगन में शनि हो, तो ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ मतांतर है, लोगों में मतांतर है, लेखकों में। तो कोई बोल रहे हैं धन की धन संपत्ति सब कुछ उसके पास रहता है, लेकिन कई लोग ऐसा पढ़ते हैं उसको धने नाति पूर्णा, मतलब धन कितना भी हो लेकिन धन से संतुष्टि नहीं होती है, तो हर समय ज्यादा की अपेक्षा रखते हैं, ज्यादा कमाने की अभिलाषा रखते हैं, जो शनि लगन पे अगर विराजमान हो जाए किसी के। ठीक है, लगन शनि का मरण कारक स्थान भी है और नीचस्थ भाव भी है कि नहीं। तो ये शनि के लिए अच्छा जगह तो है नहीं, तो यहाँ व्यक्ति को ना वात रोगी इत्यादि बना देता है, न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, नसों से संबंधित कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी, मतलब असाधारण कोई चीज नसों से संबंधित दे सकता है, घुटनों में दिक्कत रह सकती है, व्यक्ति आलसी हो सकता है। ये सब बातें हम लोगों ने चर्चा की थी पहले। ठीक है, हम लोग बाय बुक जा रहे हैं, तो बाय बुक में यही है कि पहला जो बात कह रहा है चमत्कार चिंतामणि, समय से आइए, लेट मत कीजिए। चमत्कार चिंतामणि जो कह रहे हैं कि शनि लगन पे हो तो व्यक्ति को ना धन इत्यादि होता, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है, और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है, जो जिसको संतोष नहीं है, वो सुख कहाँ से भोग सकता है।
है, संतोषम परम सुखम होता है। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं। फिर जीवनाथ जो है शनि के बारे में ये कह रहे हैं लगन में, जिस मनुष्य के जन्म के समय शनि लगन में हो वह धन से सुशोभित, विवाद से खेदित और बलवान शत्रुओं को भी नष्ट करने वाला और असंतुष्ट रहता है। ये भी वही बात कर रहे हैं कि धन होता है लेकिन धन उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, मतलब उसको पूरा नहीं पड़ता है धन। ठीक है। सदा व्यग्र क्रोधी, शनि के समान दोष युक्त दृष्टि से देने वाला। और मैंने ऐसा देखा है कि शनि अगर लगन पे रहना तो व्यक्ति कंजूस होता है। फिलॉसफी वो बहुत झाड़ेगा, मतलब दर्शन वो बहुत झाड़ेगा कि ये करना चाहिए, ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन वो रियली में थोड़ा कंजूस होता है। शनि अच्छे नहीं है लगन पे, ज्यादातर केस में शनि खराब ही रहते हैं लगन पे। लेकिन कुछ जगह जब शनि अपने घर में बैठ जाते हैं या स्वक्षेत्री हो जाते हैं या मूल त्रिकोण के हो जाते हैं, अपने ही घर के हो जाते हैं, तो कुछ फल अच्छा देते हैं। जैसे उच्च के हो जाए तो भाव फल तो नीच रहता है लेकिन राशि फल उच्च का होता है। तो भाव फल नीच हो जाने का मतलब है वहां पे शनि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन शनि अगर लगन पे हो तो उसको बड़े भाई से सहूलियत या बड़े भाई बहन से मदद मिलती है। शनि अगर लगन पे हो, अगर उसका बड़ा भाई है कोई तो ठीक है, तो उसको बड़े भाई से मदद मिलती है। शनि नैसर्गिक रूप से लाभ भाव का मालिक है, इसीलिए धन संपत्ति रहता है, लेकिन शनि धीरे देने वाले हैं, मतलब स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो धीरे धीरे संपत्ति का उत्थान करते हैं, अचानक से नहीं। इसीलिए हमेशा वो व्यक्ति ना असंतुष्ट रहता है, उसको जल्दी पाना है, जल्दी करना है, लेकिन शनि देने वाले धीरे धीरे है। इसीलिए आपको हर हमेशा देखिएगा वो बोलेगा अरे इतने दिन हो गया मैं तो अभी यहीं पे हूँ, मतलब मुझे कुछ मिला ही नहीं। वो धीरे धीरे देते जा रहे हैं। शनि उत्तरार्ध में, जीवन के उत्तरार्ध में अच्छा फल देते हैं वहां, लेकिन पूर्व जीवन के शुरुआती दौर में या फिर मध्य आयु में उतना अच्छा फल नहीं देते, लेकिन मध्यम आयु के बाद खासकर 45-50 के बाद अच्छा फल देते हैं शनि लगन पे। हाँ, थोड़ा रोग समस्या इत्यादि देते हैं वो, क्योंकि नैसर्गिक बाधिकें भी हैं, लगन पे आ जाएंगे तो। और शत्रु भाव है वो मंगल और सूर्य से संबंधित, तो शनि जिसके भी लगन पे रहते हैं उनका केतु थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जहां पे भी केतु बैठेगा उस भाव को केतु खराब करता है, या केतु संबंधित चीजें थोड़ी गड़बड़ रहती है। आध्यात्मिक ज्ञान तो रहता है लेकिन मोह का त्याग करने में उससे दिक्कत होती है। ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो यही बात जीवनाथ भी यही कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के जन्म लगन में शनि हो वह धन से सुशोभित होता है, बलवान शत्रुओं को भी नाश करने वाला होता है, लेकिन हमेशा व्यग्र क्रोधी असंतुष्ट रहता है और शरीर में व्याधि वाला होता है। वरामिहिर भी वैसा ही कह रहे हैं कि शनि लगन में हो तो व्यक्ति निर्धन, रोगी, कामुक, बहुत मलिन, बचपन से रोगों से पीड़ित तथा आलसी होता है। यह शनि स्वग्रह उच्च या गुरु की राशि में हो, धनु, मीन, मकर, कुंभ या तुला में हो तो व्यक्ति राजा जैसा संपन्न होता है। मतलब शनि अपनी राशि और उच्च की राशि तुला राशि, उच्च की राशि तुला राशि, अपनी राशि और धनु और मीन में थोड़ा अच्छा फल देते हैं, अन्य राशियों में अच्छा फल नहीं देते लगन में। ठीक है, तो बोलते हैं कि अगर धनु, मकर, कुंभ और मीन, तुला इन सब में रहे शनि तो व्यक्ति को धनाढ्य बना देता है, गांव का मुखिया बना देता है, विद्वान बना देता है, बहुत मैच्योर्ड, तो बचपन से ही थोड़ी मैच्योर्ड बातें करता है। तो ये सब बातें हम लोगों ने रेगुलर डिस्कशन में कर ली थी। ठीक है, अब देखिए वैद्यनाथ क्या बोलते हैं शनि के बारे में। यदि शनि लगन में हो तो जातक नाक के दोष, नाक में उनके उस जातक के नाक में दोष रहता है, नाक में प्रॉब्लम रहता है। स्त्री, इसीलिए मैं शनि लगन पे रहता है तो उसको बोलता हूँ कि जब भी कभी बाहर जाओ कोई काम करने के लिए तो अपना नाक साफ करके जाओ।
या कोई नया काम करो तो अपना नाक क्लीन करके जाओ, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा प्राणायाम करो, ताकि शनि जो वात कारक शनि है वो नियंत्रित कर सके। ठीक है। अगर स्त्री के लगन में शनि हो तो स्त्री अपने उम्र से ज्यादा वृद्ध दिखेगी। ठीक है। शनि ग्रह या उच्च जैसा हो तो राजा गुणवान इत्यादि बनाता है, वही बात वो भी कह रहा है। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? वशिष्ठ कह रहे हैं जी, आप कौन है? श्रेयांश उपाध्याय। समय 8 बजे का है। श्रेयांश उपाध्याय की आईडी से कौन जुड़ा है? जी गुरु जी। किनका आईडी है ये? जी गुरु जी हमारा है। क्या नाम है आपका? रामजी उपाध्याय गुरु जी। अच्छा, रामजी उपाध्याय गुरु जी। आप जुड़े हैं ना, ग्रुप में जुड़े हैं ना? ठीक ठीक। जी विलंब से मत आइए, 8 बजे से क्लास है, 8:19 हो रहा है। जी गुरु। तो शनि के बारे में वशिष्ठ जी कहते हैं, यदि शनि बहुत दुख देने वाला और सर्वनाश करने वाला होता है, यहाँ पे लगन में शनि दुख देने वाला और विनाश सर्वनाश करने वाला होता है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं बहु दुख माज्यम सर्वनाशः। तो शनि के बारे में यही कह रहे हैं कि दुख देने वाला और सर्वनाश करने वाला होता है। लेकिन धनु, मीन, मकर, कुंभ और तुला इन राशियों में हो तो शनि धनाढ्य बनाता है व्यक्ति को, और गांव का मुखिया बनाता है, थोड़ा समझदारी ज्यादा दे देता है। ठीक है। जयदेव कह रहे हैं लगन में अगर शनि हो तो दारिद्री, हृदय रोग युक्त, मलिन देह इत्यादि होता है। शनि अगर लगन पे हो ना तो उसको नर जानवरों से भी खतरा होता है, जैसे बैल का मार देना। किसी का है शनि यहाँ पे लगन पे? हाँ, तो बैलों से, जानवरों से, कुत्ते से, ये सबसे बच के रहना चाहिए अगर शनि वहां पे। कौन से लगन की कुंडली है? मिथुन लगन। चलो ठीक है, वो मित्र राशि है शनि का। फिर भी बैल इत्यादि जो है ना, वो मारने के, वो उनसे चोट चपेट लगने की बात आता है। अब यहाँ शेर और जंगल का भेड़िया तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आप लोगों को समाज में बैल, कुत्ते ये सब मिल जाएंगे, तो उनसे भी काटने या मारने का योग बनता है अगर शनि लगन पे हो तो। कभी ये भी होता है, घूमने गए कहीं तो शेर भेड़िया मिल जाता, वो भी नुकसान पहुंचा देते हैं। हाँ, पहुंचा सकते हैं। शनि पशु, सारे पशुओं के कारक शनि है। सारे सभी तरह के पशु जो हैं, खासकर मगरमच्छ इत्यादि या फिर रेप्टाइल जो सर्प इत्यादि होते हैं, वो सब शनि से संबंधित होते हैं। और जितने भी पशु हैं सब शनि हैं। अगर शनि लगन पे अच्छा काम नहीं करेगा तो व्यक्ति को ना पशु भय रहता है, पशुओं से चोट चपेट लगने का भय रहता है। काशीनाथ बोल रहे हैं कि जिसके जन्म लगन में शनि हो वो व्यक्ति सदैव रोगी रहता है, कुछ ना कुछ रोग उसको लगा रहेगा। हो सकता है छोटा मोटा ही हो, लेकिन रोग लगा रहेगा। कंजूस होता है, दुष्ट। देखिए, बोला है ना काशीनाथ ने कि कंजूस होता है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोला था। लेकिन ठीक है, अगर वो, हाँ, वो धर्म में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब उनको किसी न किसी तरह का स्वार्थ सिद्ध करना होता है, तो अगर मित्र राशि इत्यादि में है, जैसे बुद्ध की राशि वगैरह में है, जैसा अभी किसी ने बताया, तो धन खर्च करने में 2-3 बार सोचते हैं वो। हाँ, डोनेशन वगैरह, दान वगैरह दे देंगे, लेकिन वो ना बहुत आध्यात्मिक या धार्मिक चीजों में धन खर्च नहीं करते। धार्मिक चीजों में धन खर्च नहीं करते। वो सोचते हैं कि मैं खुद अपने ही हाथ से किसी को डोनेशन कर दूंगा, और डोनेशन भी उनसे रेगुलर नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, सेवा भाव रहता है, दूसरे के काम के लिए वो तत्पर रहते हैं। दूसरा कोई अपना काम बोल दे तो वो अपना काम छोड़ के दूसरे के काम को करने चला जाता है। ठीक है, इससे उनको नुकसान भी होता है। तो
अगर शनि वहां बैठे तो उसको जरूर गुरु देखते रहना चाहिए। गुरु का लगन पे प्रभाव होना चाहिए, या तो लग्नेश को देखना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति सठ हो जाता है। सठ का मतलब ये अंकित शुक्ला जाएंगे आज, इसको पक्का भेज देंगे। ये बहुत हो गया, ये इधर उधर कूदते रह रहे हैं, जब आते हैं फिर कट जाते हैं। ये अब जाएंगे, क्या हो गया। तो शनि का ये बात है। हाँ, ये व्यक्ति ना कामातुर होता है, काम वासना बहुत ज्यादा होती है। शनि अगर लगन पे बैठ जाए तो व्यक्ति को कामातुर कर देता है, और काम के प्रति सजग रहना चाहिए व्यक्ति को, नहीं तो वो गलत व्यभिचार भी करवा सकता है शनि लगन पे। बचपन में बीमार होता है, आलसी होता है, यही सब बात ये भी कह रहे हैं। ठीक है कि शनि अगर धनु मीन मकर कुंभ तुला राशि में हो तो व्यक्ति पंडित राजा जैसा होता है, सुंदर देह वाला होता है। तो द्वि स्वभाव राशियों में धनु और मीन में ऐसा बात कहा है। तो द्वि स्वभाव राशि मिथुन और कन्या भी है, और शनि का मित्र राशि है। तो अगर बुध अच्छे जगह बैठे हुए हैं और शनि बैठे हुए हैं तो शनि उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन शनि व्यक्ति को कर्मठ बनाता है, कार्य क्षेत्र में वो काम करेगा, कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम दे दो वो काम करेगा। तो शनि की अच्छी बात यहाँ पे ही है। ढूंढीराज कह रहे हैं जिसके जन्म लगन में शनि स्थित होकर शनि अपने उच्च या अपनी राशि में हो तो मनुष्य देश का या किसी पुर का स्वामी होता है। मतलब अच्छा अगर राशि उसको मिल जाए तो वो आपको बहुत धनाढ्य बना देगा, अन्यथा वो ज्यादातर राशियों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कम से कम स्व मूल त्रिकोण या फिर उच्च की राशि में ना भी हो, धनु मीन में ना भी हो, तो कम से कम अपनी मित्र राशि में रहे, वो मंगल इत्यादि की राशियों में ना रहे। ठीक है, मित्र राशियों में रहे तो फिर भी ठीक है, शनि को कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल में रहे। यदि शनि अपनी उच्च राशि या तुला राशि इत्यादि में हो तो राजा के समान जीवन जीता है। जातक कोई कोर्ट कचहरी के मामले में उच्च पदाधिकारी हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, लगन को अगर शनि प्रभावित करे तो। कल्याण वर्मा बोलते हैं लगन में 100 उच्च या 100 राशि शनि व्यक्ति को राजा के समान बनाता है। यही सब बात को रिपीट कर रहे हैं ये लोग, और कुछ है नहीं। जन्म लगन में शनि होने से मनुष्य मंद गति, जो शनि का अपना स्वभाव है मंद गति होना, तो व्यक्ति भी मंद गति हो जाता है। काम पीड़ित, मैंने बोला ना कामुक होता है तो काम पीड़ित होता है। अधम होता है केसहीन, अधम मतलब अधर्म का रास्ता भी चुन सकता है, गलत रास्ता चुन सकता है काम की पूर्ति करने के लिए। केसहीन और दुर्बल शरीर होता है। केसहीन का मतलब बाल कम होते हैं उससे, और दुर्बल शरीर होता है, शरीर थोड़ा सा कमजोर होता है। अपनी राशि में हो तो शत्रु विजेता होता है, कोई उसका शत्रु नहीं बन पाता, शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है। ठीक है, महेश भी वही सब बातें कह रहे हैं सेम। तो रोगी दरिद्र इत्यादि होता है। गर्ग ऋषि क्या कह रहे हैं, गर्गाचार्य क्या कह रहे हैं, इसके सारे शरीर में खुजली रहती है। हाँ, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है। शनि अगर बुध की राशियों में रहे लगन पे तो उस व्यक्ति को ना स्किन से संबंधित त्वचा का रोग हो सकता है, जैसे एक्जिमा हो सकता है, पैरों में हो सकता है कहीं पे भी हो, या कहीं ना कहीं स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, जैसे डैंड्रफ इत्यादि, ये भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। वो डिपेंड करता है कि बुध कितने अच्छे जगह बैठा। अगर बुध केतु के साथ या पापक्रांत किसी भी पाप ग्रह के साथ बैठ गया और शनि बुध की राशि में बैठ गया लगन पे, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना शिवम कुमार? शिवम कुमार, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी आई। हाँ, शिवम कुमार है, चले गए? अभी गए गुरुजी। गुरुजी बचपन में हुआ था। बचपन में हुआ था, क्या हुआ था बताइए सबको। गुरुजी खुजली हुआ था पूरा शरीर में 2 बार हुआ था पूरे शरीर में। एक्चुअली क्या होता है ना, शनि ना
थोड़े ड्राई प्लैनेट है। ड्राई का मतलब सूखा, और शरीर में ना पानी की कमी होने की वजह से, त्वचा में जल का कमी होने की वजह से भी स्किन की ड्राइनेस वगैरह, एक्जिमा वगैरह या चर्म रोग संबंधित समस्याएं आती है। ठीक है, कहाँ रहते हो भाई? 8 बजे क्लास है, 8:30 बजे आ रहे हो तुम लोग? टाइम से होता है। चलो, तो शनि अगर लगन पे हो तो चर्म रोग जैसे समस्या दे सकता है अगर बुध की राशियों में हो। बुध त्वचा का कारक है। अब शनि वहां बैठ गए तो त्वचा में ड्राइनेस, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक करना चाहिए उनको, पानी पीना चाहिए प्रॉपर, है कि नहीं, और इन्फेक्शन से बचना चाहिए। एक बीमारी है सेरिब्रल पाल्सी, आप लोगों ने सुना होगा, बच्चों में होता है, सिर बड़ा हो जाता है, सिर से संबंधित प्रॉब्लम होती है सेरिब्रल पाल्सी, तो वो भी शनि से संबंधित रोग है लगन पे। ठीक है, जितने भी न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो शनि दे सकता है मस्तिष्क में, अगर लगन पे शनि होगा तो बीमारियों के बारे में जान गए, धन की स्थिति जान गए। धन की स्थिति अगर अच्छी भी है तो भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता शनि अगर लगन पे है तो। शनि अगर लगन पे है तो बड़े भाइयों से, बड़े लोगों से मदद मिलती है। शिवम, आपके बड़े भाई हैं कोई? हाँ, तो ज्यादातर केस में बड़े भाई नहीं होते, लेकिन बड़े भाई अगर हुए तो फिर उनको बड़े भाइयों से मदद मिलती है या अपने से बड़ों से मदद मिलती है, जो भाई के समकक्ष हैं, अगर चचेरे हैं, मचेरे हैं, जो भी। लेकिन दूसरों का काम करते हैं, अपना काम छोड़ के दूसरों का काम करते हैं। आपको कोई ऐसा रोग वगैरह तो नहीं है ना, कोई भी शरीर में व्याधि वगैरह? क्योंकि बुध कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है? ठीक ठाक बैठा हुआ है। बुध तो सूर्य के साथ बैठा है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में, धनु राशि में। हाँ तो ठीक है, सूर्य के साथ ठीक है बुध, ठीक है, सप्तम में बुध अच्छा है, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम हमको नहीं लगता है कि स्वास्थ्य समस्या उतना ज्यादा रहता हो। लेकिन हाँ, उसको पेट से संबंधित समस्या रहेगी। अगर शनि लगन पे रहेगा तो उसको इंडाइजेशन या वात संबंधित रोग रहेगा, चाहे वो किसी भी राशि में हो। वात संबंधित रोग देने में शनि ऐसे भी नॉर्मल लोगों को भी छोड़ते नहीं है। ठीक है, थोड़ा भी अगर शनि गड़बड़ है तो वात संबंधित समस्या देता है। तो पेट से संबंधित सचेत रहना चाहिए व्यक्ति को, है ना। कल्याण वर्मा बोल रहे हैं, हाँ, डुंडी राज कह रहे हैं, जिसके जन्म लगन में शनि हो वह अपनी राशि का हो तो मनुष्य देश का राजा, वही बात कि पुर का स्वामी होता है वगैरह वगैरह। मंत्रेश्वर कह रहे हैं यदि शनि अपनी उच्च राशि, तुला राशि इत्यादि में हो तो राजा के समान इत्यादि होता है। दरिद्र भी होता है, दुखी होता है, अगर अच्छी राशि नहीं मिली शनि को तो हमेशा दुख संतप्त रहता है। हाँ, एक बात और है, शनि अगर लगन पे होगा तो व्यक्ति को ससुराल से नहीं बनेगा, ससुराल पक्ष थोड़ा सा डैमेज रहता है। गुरुजी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है क्या मेरी? नहीं गुरुजी, अभी ठीक है। हाँ ठीक है। गुरुजी, आपने पिछली कक्षा में बताया था शनि यदि लग्न में रहे तो सास से जमती नहीं है। हाँ, सास थोड़ा, हाँ सास से थोड़ा नहीं जमती। हाँ बोलिए। क्यों गुरुजी, ऐसे क्यों? एक्चुअली लगन जो है ना शनि का अच्छा घर नहीं है। ठीक है, लगन जो है शनि का मरण कारक स्थान है जी। ठीक है, और दूसरी बात है जो आपके पति होते हैं ना, जो हस्बैंड होते हैं, वो शनि जो है ना सारे नक्षत्रों का स्वामी है। तो चंद्रमा, अगर चंद्रमा है तो उसकी पत्नियां कौन है? नक्षत्र है ना सारे, तो सारे नक्षत्रों का कारकत्व तो शनि के पास रहता है। एक्चुअली लगन पे शनि हो तो उसको अपने पति से भी समस्या रहती है अगर अच्छी राशियों में शनि ना बैठा हो तो। लेकिन समस्या के साथ वो ससुराल में सरवाइव करते हैं, बहुत जुझारू भी होते हैं बहुत।
लेकिन उसकी पत्नी या पति जो है ना समस्या देने वाला होता है। यहाँ तक कि मैंने देखा धनु राशि में भी अगर शनि लगन पे हो ना तो उसकी पत्नी अत्यधिक खर्चीली होती है। ठीक है। हाँ, क्योंकि अब लगन पे शनि बैठ जाना तो व्यक्ति का कॉन्शियस लेवल मतलब उसकी सक्रियता को धीमा कर देता है, और सक्रियता जब धीमा होगा तो आपका जो पार्टनर होगा वो तो धीमा नहीं है ना, वो तो तीव्र गति से चलेगा, तो आपको उसकी हरकतों से परेशानी होगी। हो सकता है उसको बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए और आप बहुत स्लो हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी समस्या आती है। जी, ये है। शनि अगर लगन पे हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि नाना जी को समस्या आती है, नाना के स्वास्थ्य में समस्या रहेगी। शिवम कुमार बताएंगे इनके नाना क्या करते हैं? नाना का तो देहांत हो गया। हाँ, देहांत हो गया ना, आयु कम हो गई। क्यों मैंने बोला नाना को समस्या आएगी? लग्न भाव नाना का होता है। हाँ, नाना का होता है। और दूसरी बात यह है कि वो ना चतुर्थ भाव से दसम भाव है। शनि लगन पे चतुर्थ भाव से दसम में हो गया ना, तो वो माता का भाव है चतुर्थ भाव, और दसम भाव उनके पिताजी का। तो सूर्य अगर शनि बैठ जाए दसम में तो उसका सूर्य कमजोर कर देगा ना चतुर्थ भाव का। तो चतुर्थ भाव माता है, माता का सूर्य कौन है? नाना। पिताजी नाना है ना, तो नाना को कमजोर कर। ठीक है, तो ये सब सारी बातें होती है। अब डिपेंड करता है कि वो किस राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, शनि किस राशि, शनि अगर लगन पे हो तो व्यक्ति को लांछन लगता है, लांछन, कोई ना कोई आक्षेप, क्योंकि शनि छठे भाव का भी कारक है। छठा भाव लिटिगेशन का है ना, लेकिन हाँ, शनि अगर लगन पे हो तो जल्दी व्यक्ति ना वेट बढ़ा लेता है, वेट गेन हो जाता है, तो बार बार जिम जाके उसको कम करता है, फिर से वेट पुट ऑन हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। क्यों? शनि ठंडा ग्रह है, वो अग्नि तत्व में जाके बैठ जाएगा राशियों में, तो बॉडी में ठंडक ज्यादा बढ़ा देगा और वेट गेन होगा। फैट की समस्या, गैस की समस्या, वात संबंधित रोग इत्यादि शनि देते हैं वहां पे, है ना। काम पीड़ित, कामुक होगा व्यक्ति। ठीक है, शनि की जब शनि नीचस्थ भाव में बैठते हैं तो वो उच्च भाव को देखते हैं। जैसे आप एक गरीब व्यक्ति और आपके ठीक सामने एक बहुत अमीर धनाढ्य व्यक्ति है, तो आप हमेशा क्या सोचते रहेंगे? नॉर्मल अगर व्यक्ति है तो क्या सोचता रहेगा, मैं भी इसके जैसा बन पाता, काश मेरे पास भी गाड़ी होती, काश मेरे पास भी ये होता, काश, बहुत सारी कामनाएं। कामुक का मतलब सिर्फ यौन कामना नहीं, कामुक का मतलब हर तरीके से कामुक, हर एक तरह की कामना करना जो उसके पास नहीं है, दूसरों को देख के वो कामना करेगा, अरे इसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें काम पे नियंत्रण रखना चाहिए जिसको शनि लगन पे है। हाँ बोलिए, कोई बोल रहे कुछ? मुकेश उपाध्याय, आपका माइक खुला हुआ है, माइक बंद कीजिए। महेश क्या कह रहे हैं? मानसागरी क्या कह रही है? जन्म काल में शनि मानसागरी हो गया, अधम होता है वगैरह वगैरह, केसहीन, बाल कम होते हैं, या बाल समय से पहले झड़ जाते हैं, बाल की दिक्कत रहती है, हमेशा बाल झड़ते रहेंगे। ठीक है, लगन पे अगर शनि हो तो, क्योंकि वही ड्राइनेस का कॉन्सेप्ट है ना, कि वो शनि जहां देखते हैं ना वहां भी सूखापन देते हैं, सूखापन रहेगा। शनि जहां देखेंगे भी वहां पे भी आपको उस भाव को हेलो, आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है ना? जी जी। हाँ, लगता है मेरा हेडफोन खराब हो गया। ठीक है, तो शनि उस सूखापन देते हैं जहां पे भी देखते हैं, या चाहे जहां बैठेंगे। हाँ, एक बात और शनि के साथ तो बोला गया है कि स्थान वृद्धि करो जीवा, सॉरी करो मंद, मतलब मंद जो है ना स्थान वृद्धि करते हैं। जैसे जीव स्थान की हानि करते हैं, वैसे मंद स्थान की वृद्धि करते हैं। स्थान की वृद्धि का मतलब व्यक्ति का पर्सनालिटी अच्छा रहेगा। पर्सनालिटी का मतलब उसका लोकाचार, मतलब लोक व्यवहार, समाज में उठना बैठने का तरीका उसको मालूम रहेगा। ठीक है, वो सब सारी चीजें वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो शनि का ये सब सारी चीज, जिसके जन्म समय में तनु भाव में शनि हो, महेश कह रहे हैं, शनि स्थित होकर मकर कुंभ राशि इत्यादि में हो तो देश और नगर का स्वामी होता है। यदि लगन में तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, यही सब में शनि अच्छा स्वभाव देता है, लेकिन व्यक्ति को नीच, रोगी, दरिद्र इत्यादि भी बना सकता है। गर्ग ऋषि बोल रहे हैं सारे शरीर में खुजली होती है, कफ प्रकृति का होता है व्यक्ति, कफ। अब शनि तो वात कारक है, लेकिन कफ क्यों दे रहा है? क्योंकि ठंडापन की वजह से अग्नि को शांत कर दे रहे हैं ना, तो ठंडापन हो जा रहा है बॉडी में। और बोलते हैं कि नीचे के अंगों में कोई भाग छोटा बड़ा हो जाता है, जैसे पैर छोटे बड़े हो जाना, कान में बार बार हवा जैसा सू सू का आवाज आना, कभी कभी कान में पानी चला जाए तो तुरंत कान दर्द करने लगना, शरीर भी वैसा ही थोड़ा ड्राइनेस लिए हुए रहता है शरीर। तो अच्छे से पानी पीना चाहिए, तेल वगैरह मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए शरीर को, शनि अगर लगन पे हो तो। लोहे वगैरह आदि से चोट लगने का समस्या भी शनि लगन पे देता है। जानवरों से आक्रमण, मतलब जानवरों से चोट चपेट लगने की समस्या शनि देता है, लेकिन उसको नॉलेज बहुत होता है। नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान उसके पास रहता है, समाज का सामान्य ज्ञान में उसमें जो चीजें चल रही हैं, जैसे अगर बुध की राशियों में है तो व्यक्ति को स्किलफुल बनाता है, कौशल देता है, सब मेहनत करवाता है। बृहद जातक कह रही है लग्न में अगर लग्नस्थ शनि हो या मूल त्रिकोण उच्च राशि का हो तो जातक देश नगर प्रमुख व्यक्ति होता है। ये बात हम हर लोग कह रहे हैं कि अगर राशि अच्छी हो गई शनि की लगन में तो बहुत अच्छा है, लेकिन केतु जहाँ पे रहेगा वो उस जगह को खराब करता है शनि, क्योंकि यहाँ कारकत्व का फाइट हो रहा है ना सूर्य और शनि के बीच में, तो केतु खराब हो जाता है। और सूर्य भी कमजोर होता है, पिता की स्थिति भी थोड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि लग्न सूर्य का कारकत्व है। वहां शनि जाने के बाद सूर्य के साथ आपस में फाइट चलता है, कारकत्वों की लड़ाई चलती है। अंकित शुक्ला आपको देख रहा हूं मैं, बार बार आप आ जा रहे हैं, अंदर बाहर हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक बार चेतावनी दिए, नेक्स्ट बार आप रिमूव होंगे तो फिर एंट्री का संभावना बिल्कुल नहीं रहेगा, जीरो। खाना क्या कह रहे हैं शनि के बारे में? यदि लग्न पे शनि हो तो व्यक्ति मूर्ख, दुर्बल, दुष्ट इत्यादि कुरूप, थोड़ा सावलापन लिया रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कुरूप हर कोई कुरूप ही हो, लेकिन सावलापन लिया रहता है। और चेहरा गोल होता है, गोल स्त्रियों का खासकर शनि लगन पे हो, चेहरा थोड़ा गोल, थोड़ा चबी या फैटी दिखते हैं वो, ठीक है। पेट का बढ़ जाना, ये सब शनि देता है। शनि अगर लगन पे हो तो व्यक्ति के जो शनि अगर लगन पे हो तो व्यक्ति का जो पूर्वज होता है, एंसेस्टर्स, वो धनाढ्य हो सकता है, या वो
वो लोग मदिरा पान इत्यादि, पहले के जमाने में मदिरा पान करना इतना आसान नहीं था, जो लोग धनाढ्य होते थे वही लोग करते थे ये सब शौक, अय्यासी या अच्छा खाना और बाहर खाना, बार बार रेस्टोरेंट में भोजन करना, ये सब आदतें रहेंगी। कॉफी पीना, शनि लगन पे हो, कॉफी का शौकीन होना, कॉफी अच्छा लगेगा उसको। चॉकलेट खाना, कैडबरी या अन्य कोई भी चॉकलेट, ठीक है, ये सब सारी चीजें उनको पसंद रहेगी, ठीक है। शनि अगर लगन पे हो, भृगु सूत्र ये कह रहा है शनि लगन के विषय में कि तनु स्थान में अगर शनि हो प्रथम भाव में, तो जातक दृष्टि से ही शत्रु, जातक की नजर खराब होती है। मतलब किसी को अगर नजर लगा दिया ना उसने, तो उसकी चीजें खराब हो जाएगी। उसने अगर टोक दिया, अगर बोल दिया, तो अगर कोई चीज पे नजर लग गई उसकी, तो उसकी नजर खराब होती है, उसकी जुबान भी थोड़ी वैसी होती है। शनि लगन पे आते तो उनकी दृष्टि में चीजें उस तरह की रहेगी। तो अपनी ही वस्तु को भी नजर लगा लेते हैं वो लोग, खुद को खुद से नजर लगा लेते हैं, ठीक है। तो शनि का वो जो दृष्टि संबंध है, वक्र दृष्टि, वो वहां पे कार्य करता है। ठीक है। और खाली दूसरों को उनको पता नहीं रहता है कि वो नजर लगा रहे हैं, बस उनकी दृष्टि में ऐसा चीज है, ऐसी विषाक्त चीजें हैं कि उनको कोई कुछ बता देगा तो उसकी चीजें खराब हो जाएंगी। शनि कुछ चीजों में न्याय संगत रहता है। शनि अगर लगन पे बैठे तो न्याय संगत रहते हैं, लेकिन शनि का ज्यादातर प्रभाव लगन पे बहुत अच्छा है नहीं। वो रेयर केस होता है, अगर मित्र राशि में बैठ गया, उसका राशि स्वामी अच्छा बैठा है और उस पे गुरु इत्यादि की दृष्टि है, तो थोड़ा संभला हुआ रहता है शनि, अन्यथा शनि वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट है। शनि अगर शुभ संबंध में हो, पाश्चात्य मत ये है कि पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न लोगों का ये मत है कि शनि अगर शुभ संबंध में हो तो जातक का भाग्योदय शनि ही लेके आता है। अगर लगन पे कोई प्लेनेट बैठा रहे तो भाग्य की चाबी लेके आता है ना, तो व्यक्ति जो भी शनि का घर होगा वो उसका भाग्य उदय का कारक बनेगा। जैसे मिथुन लगन की कुंडली है तो वहां पे अष्टम भाव और नवम भाव भाग्य में उत्थान करते हैं, यानी कि पिता का समर्थन रहता है, उनको पिता के चहेते रहते हैं। जुए इत्यादि, सट्टा इत्यादि, स्टॉक मार्केट, इन सब में भी रुचि रहती है व्यक्ति को। गुरुजी एक प्रश्न, लेकिन ऐसा एक बात यह है कि शनि लगन वाला व्यक्ति एकांत पसंद करता है, थोड़ा उदासीन रहता है, हर वक्त बहुत प्रसन्न नहीं रहता है, लेकिन प्रपंच से दूर रहना चाहता है। लेकिन उससे अनायास ही चुगली हो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता कि उसने चुगली कर ली, लेकिन वो प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन उससे हो जाती है चीजें शनि के प्रभाव में आके। ठीक है। लेकिन क्रोध में रहे तो व्यक्ति ज्यादा विनाशकारी हो जाता है और वो उनका रोना अच्छा नहीं होता है, वो रोएंगे तो दूसरों के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए शनि के ये सब सारे फल लगन के करेंगे। हाँ, आप पूछिए। गुरुजी जैसे मेष लग्न की कुंडली में शनि अर्धकारक तो माने जाएंगे ना, क्योंकि दशम भाव के भी स्वामी हो गए और लाभ भाव के भी, और यदि वो लग्न में बैठ गए तो फिर सूर्य कहाँ बैठे ये देखना है, और मंगल कहाँ बैठे, मंगल कहाँ बैठे ये देखना है। ठीक है जी। सूर्य अगर दशम में बैठ गया, शनि लगन पे बैठ गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है,
लेकिन अगर दसम भाव खाली है, सूर्य मंगल में से कोई नहीं है दसम भाव में, तब शनि वहां प्रॉब्लमेटिक है। फिर तो वो भाव वाइज भी नीचस्थ हो गया और राशि वाइज भी नीचस्थ हो गया। अब उसकी स्थिति नवमांश में देखनी है कि कहाँ है। तो सप्तम चरण में होगा अगर, मतलब भरनी के तृतीय चरण में शनि होगा मेष राशि में, तो वो भले लगन पे नीचस्थ होगा, लग्न पे परम नीच की अवस्था प्राप्त कर रहा होगा, लेकिन नवमांश में वो 20 डिग्री से ऊपर होगा अगर शनि, तो नवमांश में वो उच्च का हो जाएगा। 20 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। 20 डिग्री 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में शनि, वो बहुत खराब है। वो तो नीच अवस्था को प्राप्त करने जा रहा है, परम नीच होने जा रहा है, तो वो अवस्था अच्छी नहीं है। लेकिन 20 डिग्री के ऊपर है अगर शनि, तो फिर ठीक, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मतलब उस राशि को काफी हद तक उसने पार कर लिया है। डिग्री क्या है, उस राशि का आपको कितना एक्सपीरियंस हुआ है, वो प्लैनेट की डिग्री बताती है। आप जैसे जैसे डिग्री आगे बढ़ते जाएंगे, उस राशि का अवस्था आपको पता ज्यादा चलेगा। तो शनि अगर ज्यादा डिग्री पार कर चुके होंगे तो फिर ठीक है, 20 डिग्री से ऊपर चले गए तो ठीक है, 20 डिग्री से नीचे है तब दिक्कत है। वो ग्रहों का अनुभव बता रहा है कि उस कहां से वो पार करके आया है। ठीक है, तो किसी भी अगर खराब स्थान पे आपको रख दिया जाए, लेकिन आप अगर लंबे समय से उस स्थान पे हैं, तो आप उस स्थान के खतरों के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। उतने दिनों में अनुभव हो जाएगा आपको कि यहाँ क्या क्या खतरा हो सकता है, और उसी के अनुरूप आप अपने आप को ढाल लेते हैं। उसी तरह जैसी डिग्री आगे बढ़ती है, तो उस भाव का एक्सपीरियंस ग्रह को ज्यादा हो जाता है। ग्रह प्रोग्रेशन में काम करती है ना, अचानक से उछल के इस भाव से उस भाव में तो नहीं चला जाएगा, वो तो एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाता है ना। तो जितने स्टेप, मतलब पूर्व जन्म में आपको शनि लगन पे है, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपको ना भूख से, लास्ट में भूख नहीं लगती थी, भूख की समस्या से आप मरे, या फूड पॉइजनिंग की वजह से, या बेड रिडन होके मरे हैं पिछले जन्म में। तो उसकी समस्या इस जन्म में धीरे धीरे करके जाती है। जैसे बच्चा अगर पैदा लेता है, तो पैदा लेते के साथ वो पास्ट लाइफ को छोड़ नहीं देता, वो धीरे धीरे दूसरे लाइफ में एंटर कर रहा होता है। पास्ट कर्मा तो उसके हैबिट में होते, तो व्यक्ति का ना शुरुआती जीवन अच्छा नहीं होता। मतलब बचपन जो है ना, थोड़ा कठिन गुजरता है। शनि अगर लगन पे हो तो बचपन के शुरुआती 7-8 साल, धीरे धीरे जैसे वो यूज टू हो जाता है इस जीवन के लिए, तब फिर वो समस्या कम होती चली जाती है। लेकिन शुरुआत में तो समस्या रहेगी। समझ गए बात शनि के बारे में? हाँ, शनि लाभ भाव का तो स्वामी है, लेकिन वो नैसर्गिक बाधित भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो स्वास्थ्य समस्या भी देता है। शनि थोड़ा हार्ड टास्क मास्टर है, तो जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। शनि अगर भाग्य की चाबी भी देंगे उसको, तो इतनी आसानी से नहीं देंगे। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है शनि उसके लगन पे हो, लेकिन बहुत मेहनत करते बाद में उसको कैप्टेंसी मिली, फिर वर्ल्ड कप जीता। लेकिन उत्तरार्ध भाग जीवन का अच्छा रहता है शनि अगर लगन पे हो तो, लेकिन पूर्व भाग उतना अच्छा नहीं रहता है। मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है ज्यादा। अपनी राशियों में बैठ गया धनु, मीन, मकर, कुंभ, इन सब राशियों में बैठ गया तुला या अपनी मित्र राशि में, तो फिर भी मध्यम फलदायी होता है। उच्च का रहे तो अच्छा है, लेकिन अगर शत्रु राशिगत हो गया तो बहुत खराब है। शनि स्वास्थ्य समस्या इत्यादि सब हो जाएगा। उनको कार्य क्षेत्र में भी बाधा आती रहेगी हर वक्त। शनि अष्टम भाव के भी कारक है ना, छठे भाव के भी कारक है, तो ये दोनों भाव ना रोग से संबंधित है। और बाद 11वां भाव जो है, जो शनि का नैसर्गिक भाव है, वो भी छठे का छठा है, इसीलिए रोग इत्यादि का सीक्वेंस चलता रहता है।
माता जी को कमर में दर्द रहेगा, क्योंकि माता जी से दशम भाव है। उसी तरह हर एक भाव से उस शनि को देख लेंगे। अभी लगन हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे भाव को हम लोग थोड़ा तीव्र गति से पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, शनि कंप्लीट हो गया। शनि की दृष्टि के भी बारे में बताया, दूसरों को नजर लगने की बातें वो सब होती है। शनिदेव को जब वक्र दृष्टि मिला तो शनिदेव कोशिश करते थे कि दूसरों को ना देखें, नजर झुका के बात करते। हाँ, लेकिन व्यक्ति हम्बल रहेगा, बहुत अहंकारी नहीं मिलेगा आपको शनि लगन पे, ठीक है। बहुत अहंकार नहीं रहेगा उसको, वो झुक के भी काम करना जानता रहेगा, ठीक है। ये सब अच्छी क्वालिटी है शनि उसको मेहनती बनाते हैं। लेकिन अब दूसरों के लिए अपना समय व्यर्थ ना करे तो फिर शनि वहां बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये सब शनि की बातें हमने लगन के विषय में बताई। और कुछ पूछना है तो बताइए। वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिलेगा शनि लगन पे, तो घर से काम करने का, ठीक है। क्योंकि उसकी बाध्यता रहेगी। हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी मैं ये बोल रही थी कि यदि मेष लग्न की कुंडली में शनि आ गए लग्न में और मंगल भी साथ में बैठ गए तो विस्फोटक ही होगा। बीच भंग है, लेकिन वो विस्फोटक ही हो गया। आग और तेल एक साथ रहते हैं, तो उसको गुरु की दृष्टि, गुरु का समर्थन रहना चाहिए ताकि वो विस्फोट ना हो। जी गुरु का अगर समर्थन है, गुरु अगर दृष्टि से देख रहे हैं उनकी युतियों को, तो फिर ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है। हाँ, लेकिन लगन पे शनि अगर होता है तो ऐसे व्यक्तियों को उग्र देवी जैसे माँ काली इत्यादि की पूजा करनी चाहिए, उनसे विशेष आशीर्वाद और शिव का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन व्यक्ति बशर्ते पूजा करे तब। व्यक्ति प्रैक्टिकल हो जाता है ना बहुत ज्यादा, वो सोचता है कि सब कुछ खुद के कर्म के करने से होता है, भगवान वगैरह क्या ही करेंगे, हमको तो करना पड़ेगा हर चीज। तो वो बहुत प्रैक्टिकल होकर चीजों को देखता है। तो हर वक्त प्रैक्टिकलिटी भी नहीं चाहिए जीवन में थोड़ा आशावादी भी होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल रिलीजियस होना चाहिए। हाँ, स्पिरिचुअल इन सब चीजों का सम्मान करेगा, लेकिन वो उसके प्रति पूर्ण निर्भर नहीं रहेगा। वो सोचेगा कि मैं खुद करूंगा तभी तो चीजें होंगी, तभी तो भगवान देंगे, भगवान थोड़ी ना बैठे हैं देने के लिए। ऐसी सोच रहती कि हम करेंगे तब चीजें प्राप्त होंगी, ठीक है। वो थोड़ा प्रैक्टिकल बना देता है और थोड़ा उदासीन भी हो जाता है व्यक्ति, डिमोटिवेटेड भी हो जाता है। लेकिन उसका उत्थान धीरे धीरे होता है, लेकिन जब एक बार हो जाता है तो लंबे समय तक उसको धन धान्य इत्यादि सब रहते हैं उसके पास, धन संपत्ति सब। ठीक है। शनि लगन पे हो तो व्यक्ति पुत्री उत्पन्न करने की कामना रखता है। पुत्री, सबको पुत्र की कामना होती है, उनको पुत्री चाहिए होती है विशेषकर अगर स्त्री हो तो, ठीक है। बाकी कार्य क्षेत्र के बारे में बता दिया, कार्य में उससे टक्कर कोई नहीं ले सकता, कार्य जो वो करेगा वो बहुत अच्छा करता है। लेकिन ग्रोथ जो है थोड़ा स्लो होता है उसका,
थोड़ा उम्र बढ़ने के बाद जब राहु केतु का नेगेटिव साल खत्म हो जाता है, जैसे केतु का साल है 50वां, ऐसे बुक में 48वां देते हैं, लेकिन केतु का साल है 50वां। 50 साल के बाद वो बहुत तीव्र गति से ग्रोथ करते हैं, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना मेहनत कर पाएगा, कितना सब कुछ कर पाएगा। शनि लगन पे हो तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी का पूजा करना चाहिए। बुध और शनि का कॉम्बिनेशन बताया ना अभी आपने, शिवम। तो गणेश जी की पूजा, गणेश जी की सेवा, या उसको चित्रकारी करने में आनंद आएगा, तो वो बहुत समय दे के चित्रकारी इत्यादि करेगा, तो गणेश जी की पूजा इत्यादि करनी चाहिए। तो शनि यहाँ पे समाप्त हुआ। आप लोग का कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो थोड़ा केतु के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। लगन पे केतु, कोई प्रश्न है आप लोग का? गुरुजी 20 डिग्री से कम हो तो फिर समस्या आती है, यदि शनि की हो तो। ज्यादातर केस में देखा गया है जी। लेकिन पति पत्नी जो है, पति पत्नी अगर लड़का है तो उसकी पत्नी अत्यधिक खर्च करने वाली रहेगी, अपने मायके की तरफ सारा बटोर के ले जाने वाली, और अगर पति है तो पीने वाला होगा, जी। शराब अय्याशी करने वाला पति। जी। ठीक है जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जो एक सूत्र है कि शनि जहाँ जिस स्थान पे रहते हैं उसकी वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पे कि नहीं, प्रश्न लगन पे शनि वृद्धि करेंगे किस चीज का? धन धान्य की वृद्धि करते रहेंगे समय समय पर, लेकिन वृद्धि करने का जो स्पीड है वो स्लो रहता है, लेकिन वो देते हैं तो फिर कुछ लेते नहीं है वापस। अगर दे दिया तो कुछ वापस नहीं लेंगे वो, क्योंकि वो देते ही ठोक बजा के। आपको जब तक कसौटी पे नहीं उतारेंगे तब तक वो कुछ देंगे नहीं, और इसीलिए जब दे देते हैं वो तो वापस कुछ छीनते नहीं है वो। शनि राजा के बोली गुरु जी ऐसा भी समझ सकते हैं ना कि जितना जरूरत रहती है उतना उस टाइम पे दे देंगे। मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे बढ़ोतरी होती चली जाती है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ोतरी होती चली जाती है, दिक्कत नहीं होती है। अगर व्यक्ति संतोष से एक लय में काम करता रहे तो शनि अंत तक आपको बहुत धनाढ़ी बना देते हैं, ठीक है। तो वो सब सारी चीजें रहती है, धीरे धीरे ग्रोथ। पर्सनैलिटी में मतलब लोगों से बात विचार करने में वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। डिप्लोमेट होते हैं, दो लोगों के बीच में मध्यस्थता करने वाले, ठीक है, सुलह कराने वाले, न्यायपूर्ण बातें कर। जैसे जज क्या करता है, सिंहासन पर बैठ के दोनों पक्षों को सुनता है और फिर डिसीजन देता है ना। तो शनि लगन पे जज ही है, ठीक है। ऐसा शनि जो राजा के समान आदेश देता हो, जज है, तो दूसरों का जजमेंट पास करते हैं वो। लेकिन सुनने के बाद ऐसा नहीं कि वो बिना सुने जजमेंट पास कर देते हैं, सुनते हैं लोग, लिसनिंग कैपेसिटी रहती है उनकी। वो बोलते हैं आराम से बताओ तुम पहले अपनी बातें, फिर उसके बाद वो जजमेंट पास कर दिया। केतु संबंधित समस्या रहती है व्यक्ति को, केतु जहां पे भी बैठेगा वहां दिक्कत करेगा। शिवम कुमार, आप कहे ना शनि केतु कहाँ बैठा है? केतु कहाँ बैठा आपका शिवम कुमार? शिवम छठे भाव, हाँ तो छठे भाव में मामा के घर पर डिस्टर्ब करेगा वो। मामा के घर में अकाल मृत्यु, या फिर मामा के घर में केतु से संबंधित दिक्कत,
पितृ दोष, छठे भाव को ना हम लोग पितृ भाव भी बहुत बुक में पितृ संबंधित भाव बोला गया, ठीक है। तो पितृ संबंधित समस्या इत्यादि दे सकता है। केतु रोग देगा तो रोग पकड़ में नहीं आएगा जल्दी, ठीक है। केतु जब वहां बैठा रहेगा तो सब सारी चीजें। हाँ, मामा के घर में जो धन संपत्ति इत्यादि है उसकी नीलामी हो जाना, बिक्री हो जाना, या पुश्तैनी जमीन का बिक्री हो जाना, खत्म हो जाना, बहुत संपत्ति रहने के बावजूद भी कम संपत्ति में गुजारा करना, ये सब सारी चीजें होती हैं, ठीक है।